मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपना भूगोल समझने से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। मैं गोल्डी गुप्ता आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारा प्यारा देश भारत, जिसे कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, प्राचीन भारत एक समृद्धशाली देश था। चलिए देखते हैं कैसे। भारत में मयूर सिंहासन का होना, भारत में कोहिनूर हीरे की उपलब्धता, विदेशी बैंकों में जमा भारत का काला धन, भारत में इतना सोना कहां से आया, महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर की लूट, भारत विश्व भर में कच्चे माल का सबसे बड़ा निर्यातक देश था। चलिए प्राचीन भारतीय इतिहास की झलक पर प्रकाश डालते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे सबसे बड़ा कारण था, वो था मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन की एक अलग ही पहचान थी। कहते हैं कि इसे बनाने में जितना धन लगा उतने धन में तो 2 ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने युद्ध जीतकर इस सिंहासन को हासिल कर लिया और 17वीं शताब्दी में मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि 1000 किलो सोना और बेशकीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया, लेकिन इसकी कीमत उसमें कोहिनूर हीरे के कारण जो है बढ़ गई। वर्तमान में इसकी अनुमानित कीमत 450 करोड़ आंकी गई है। कोहिनूर हीरा आजकल यह ब्रिटेन की महारानी की मुकुट की शोभा को बढ़ा रहा है और इस वर्तमान में इसकी अनुमानित कीमत जो है वो $1 अरब के लगभग आंकी गई है। मगर आप सोच रहे होंगे कि जब भारत में सोने की खदानें इतनी कम थी तो भारत के पास इतना सोना कहां से आया। यानी भारत ने यह सोना मसाले, सिल्क बेचकर कमाया। यानी सोना भारत में व्यापार के जरिए आया। भारत में नहीं बल्कि अफ्रीका में भी सबसे ज्यादा सोने की खदान है। फिर सोने की चिड़िया का खिताब भारत के पास ही क्यों है? भारत में अधिकतर शासक सोना लूटने के उद्देश्य से आए थे। 1739 में पारसिया शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, सारा सोना लूट लिया। कहते हैं कि उस दिल्ली से इतना सोना लूटा कि 3 साल तक पारसिया में किसी को भी टैक्स नहीं देना पड़ा। भारत विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी देश था। 1000 वर्ष के मुगल अन्य आक्रमणताओं के बाद भी भारत का विश्व की जीडीपी में 25% के बराबर योगदान था। इसी समय अंग्रेजों ने भारत में कदम रखा, लेकिन जब अंग्रेज भारत को लूट कर गए तो भारत की अर्थव्यवस्था का योगदान विश्व की जीडीपी में मात्र 2 से 3% ही रह गया। लेकिन अब भारत विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर हमला करने के 2 बड़े उद्देश्य थे। पहला, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना, दूसरा भारत से धन की लूट करना। महमूद गजनवी ने पेशावर युद्ध में जयपाल शासक को हराया, साथ ही 4 लाख सिक्के की लूट की। यानी आज के हिसाब से $1 अरब की लूट राजा जयपाल के यहाँ हुई थी, जबकि भारत में जयपाल जैसे बहुत से धनी राजा थे। महमूद गजनवी ने गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर की लूट की, साथ ही ज्योतिर्लिंग भी तोड़। भारत में अकूत संपत्ति थी, लेकिन जिसके कारण यहाँ पर विदेशी आक्रमण होते रहे। भारत की स्थिति विकसित देशों की तुलना में खराब रही, लेकिन अब इसमें कोई शक नहीं, भारत विश्व में अपनी सफलता के तेजी से झंडे गाड़ रहा है। बहुत जल्द ही आएगा जब लोग इस देश को फिर से सोने की चिड़िया के नाम से पुकारेंगे। समय के साथ भारत की स्थिति में गिरावट आई और वह गरीब देशों की सूची में शामिल हो गया, लेकिन अब भारत विकास कर रहा है कि एक आंकड़ों के अनुसार भारत का काला धन विदेशों में जा छुपा। इसका प्रमुख कारण है भारत सरकार की उच्च दरें, जिसके कारण भारतीय नागरिक इसे विदेशों में ले गए। इसके अलावा भारतीयों का भी भारत को सोने की चिड़िया बनाने में अहम भूमिका रहने वाली है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस आप सभी से इतना ही कहूंगी कि सब भारतीयों का एक ही नारा, विदेशी उत्पाद नहीं हमारा। भारतीय उत्पाद का पकड़ो हाथ, विदेशी उत्पाद का छोड़ो साथ।
अपनी तो सिर्फ भारत माता, विदेशी उत्पाद से तोड़ो नाता। विदेशी उत्पाद का बहिष्कार कर स्वदेशी अपनाइए, राष्ट्र हित में सहयोग दीजिए। हम सबका एक ही सपना, आत्मनिर्भर बने भारत देश अपना। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, देश का पैसा देश में लगाओ, जिससे कि आने वाले समय में बेरोजगारी कम हो सके, रोजगार आए। देश का पैसा अगर देश में आएगा, गरीबी कम होगी, प्लस हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। आप सबका योगदान ही देश को आत्मनिर्भर बनाने में सफल होगा। जय हिंद। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, देश का पैसा देश में लगाओ। थोड़े दिन के अंदर ही हम विश्व गुरु कहलाएंगे, सब संभव हो पाएगा, हम आत्मनिर्भर कहलाएंगे। आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोग जानें कि भारत प्राचीन समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था। आने वाली पीढ़ी को फिर से सोने की चिड़िया भारत को बनाना होगा। चलिए देखते हैं कितने लोग पार्ट 2 देखना चाहते हैं इसका। जल्दी जो भी पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो जल्दी कमेंट कर दीजिए। देखते हैं कितने लोग पार्ट 2 देखने में इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू सो मच।